हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, हम अपने चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करते हुए उसका अगला टॉपिक ले लेते हैं, कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस जो टॉपिक है, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर है। इस चैप्टर में हम कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे, कैपेसिटेंस होती क्या है, कैपेसिटर्स वर्क कैसे करते हैं और इनके टाइप्स क्या हैं, तो ये सब जानेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, कैपेसिटर्स इन सीरीज, कैपेसिटर्स इन पैरेलल्स, हम पढ़ेंगे इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये सब जानेंगे इस चैप्टर में। तो शुरू हम करेंगे, लेकिन पहले कैपेसिटेंस क्या होती है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस, ये जान के हमें बाकी चीजों को फिर समझने में आसानी होगी। तो लेट अस कंसीडर है चार्ज बॉडी, किसी भी आर्बिट्ररी शेप की एक बॉडी है जिस पे चार्ज दिया गया हो। ये मान लीजिए एक आर्बिट्ररी बॉडी है, इस पे हमने चार्ज दिए हुए हैं, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये। तो इस चार्ज बॉडी के सरफेस पर अगर हम कोई टेस्ट चार्ज किसी इन्फिनिटी से यहां तक लाना चाहेंगे, ये टेस्ट चार्ज है, तो वी वांट टू ब्रिंग ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज at the surface of this charged body, we have to do some work. तो इस चार्ज बॉडी पर हमें एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब एक डेफिनेशन आपको पता होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। Electric potential is defined as the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. तो यहां तक लाने के लिए हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान लीजिए हम इसका चार्ज इंक्रीज करते हैं, चार्ज हम बढ़ाते हैं, तो अब इसी टेस्ट चार्ज को यहां तक लाने के लिए हमें और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना इसका चार्ज बढ़ता जाएगा, इस पॉइंट तक, इसकी सरफेस तक एक टेस्ट चार्ज को लाने के लिए हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि चार्ज इंक्रीज करने से इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। जैसे आपको पता है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो ये डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पर, चार्ज पर। तो जितना ज्यादा हम चार्ज इंक्रीज करेंगे उतना इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस चार्ज Q is proportional to electric potential. As we increase the charge, potential increases. As we decrease the charge, potential decreases. तो जितना आप चार्ज इंक्रीज करते जाओगे, पोटेंशियल भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी के बदले हम इक्वलिटी साइन लाएंगे, चार्ज इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स पोटेंशियल। दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो यहां पर है, इट इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ दिस चार्ज्ड बॉडी। चार्ज्ड बॉडी, इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जो C है, इसी को कहते हैं हम कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज्ड बॉडी। अब इसी इक्वेशन से लेते हुए C किसके बराबर होगा, C इज इक्वल टू V अपॉन Q, सॉरी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। यहां से देख लीजिए, चार्ज इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, चार्ज डिक्रीज करेंगे, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, एंड पोटेंशियल
इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज कैपेसिटेंस डिक्रीज, पोटेंशियल डिक्रीज अगर होगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो आप देख लीजिए दिस कैपेसिटेंस का, अब यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं व्हाट इज द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, आप यहां पर देख लीजिए कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, इसी रिलेशन के हिसाब से किसी के मुताबिक मैंने यहां पर डेफिनेशन लिखा हुआ है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन इट टू द पोटेंशियल ड्यू टू its charge. It is the ratio of charge on the conductor to the potential due to this charge on this conductor. So C is equal to Q by V, charge per potential. अगर यहां पर हम मान लें, एक और डेफिनेशन देख लीजिए, अगर हम क्या कर लें, V जो है हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल V is 1, V is 1, so we get C is equal to charge. C is equal to charge when V is equal to 1. So according to this relation, we say capacitance of a capacitor is the amount of charge required to raise its potential by unity. अगर हम किसी बॉडी में उसका पोटेंशियल रखना चाहते हैं 1 वोल्ट का, इफ वी वांट जनरेट a potential of 1 volt in a body, then the charge required for that is equal to the capacitance of that body. तो अब ये जो कैपेसिटेंस है इसका यूनिट आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देख लीजिए कैपेसिटेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पर हम लिखेंगे capacitance is a scalar quantity. Capacitance is a scalar quantity and its units क्या होंगे, ऐसा यूनिट सिस्टम में आप देखिए कूलम का यूनिट है, सॉरी चार्ज का यूनिट है कूलम, और वोल्ट, कूलम पर वोल्ट. So unit of this SI unit of capacitance is coulomb per volt, or it is farad. फैराड जो है ये कैपेसिटेंस का यूनिट है, या आप लिख सकते कूलम पर वोल्ट. तो ये फैराड, लेकिन जो है फैराड का यूनिट जो है ना ये बहुत बड़ा यूनिट है, ये एक बहुत ज्यादा यूनिट है. जनरली हम माइक्रो फैराड्स या पाइको फैराड्स में कैपेसिटेंस को देखते हैं. अगर आपने कभी कैपेसिटर देखा होगा, उस पे उसका जो कैपेसिटेंस लिखी होती है दैट इज इन माइक्रो फैराड्स, ऐसे लिखा होता है माइक्रो फैराड्स या पाइको फैराड्स में लिखा होता है. तो एक कैपेसिटेंस को और जानने के लिए एक एग्जांपल ले लेंगे, एक सेफियर का एग्जांपल ले लेते हैं. देख लीजिए, लेट अस कंसीडर ए सेफियर. ये हमारा एक सेफियर है, इसकी सरफेस पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस Q दिए गए हैं. दैट इज कंटेन्स अ पॉजिटिव चार्ज, दैट इज a positive charge Q is given to the surface of this sphere, और इसका रेडियस जो है ये R है. That we want to bring a positive charge, test charge, from infinity to its surface. Work is to be done. यहां इसकी सरफेस पर एक पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए हमने एक वर्क डन करना पड़ेगा. That work done is the potential at this point. So what is the potential at the surface of this sphere? It is equal to V is equal to 1/4 pi epsilon naught charge on this sphere, that is Q, by radius of the sphere R. ये रेडियस ऑफ द स्फीयर क्यों, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि जब हम एक स्फीयर पे उसके सरफेस पे चार्जेस अप्लाई करते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि
ऐसा लग रहा है इक्वेशन से एज इफ द होल चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट सर्कल। जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ, यहाँ पर देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन में आपने देखा होगा, पोटेंशियल की कैलकुलेशन में आपने देखा होगा, एज इफ द होल चार्जेस आर रिजाइडेड ऑन द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। तो यहां से हमें पोटेंशियल मिला V is equal to 1/4 by Q by R, where R is the radius of the sphere। अब यहां पर देख लीजिए 1/4 by epsilon नॉट तो कांस्टेंट है किसी भी शेप के लिए, किसी भी मटेरियल के लिए। यहां पर पोटेंशियल जो है इट इज डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, चार्ज कम होगा तो पोटेंशियल भी कम होगा। और अगर रेडियस ऑफ द स्फीयर ज्यादा है तो इसका पोटेंशियल कम होगा। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस पोटेंशियल। रेडियस ऑफ द स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल ऑफ द एट सरफेस ऑफ द स्फीयर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो आप देख लीजिए किसी भी इस स्फीयर के लिए ये चीजें कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस पर्टिकुलर स्फीयर के लिए रेडियस भी कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं v इज कांस्टेंट टाइम्स q। दैट मीन्स v जो है ये प्रोपोर्शनल टू c के हैं। वी कैन राइट हियर q इज प्रोपोर्शनल टू v। इलेक्ट्रिक चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। आप चार्ज बढ़ाओ पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, चार्ज इंक्रीज होगा पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो अभी हमने देखा कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर डिवाइड बाय इट्स रेडियस। नाउ कैपेसिटेंस की जो इक्वेशन हमें देखी, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज डिवाइड बाय पोटेंशियल। सो चार्ज डिवाइडेड पोटेंशियल देखते हैं, चार्ज इज इक्वल टू क्यू, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू बाई पोटेंशियल। अभी हमने देखा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो हियर वी कैन से कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू और क्यू कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती, ये सब कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो इट डिपेंड्स अपॉन द आर। एज आर इज इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीजिंग। आर को आप कम करिए कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, आर को इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा, आर को डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस डिक्रीज होगी। जितना स्फीयर का जो रेडियस ज्यादा होगा उतना इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो अगर आप देखेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ, अगर एक अर्थ को अगर हम एक स्फीयर मान के चलें तो फिर चार्ज स्फीयर मान के देखते हैं कि उसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ेगा। उसकी कैपेसिटेंस रेडियो ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ आप देख लीजिए और उसके बाद आप कैपेसिटेंस देखिए, दैट इज वेरी वेरी इन माइक्रोफैराड्स। कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ कितनी होगी? इट विल बी ऑलमोस्ट इन कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ जो होगा दैट विल बी इन माइक्रोफैराड्स। आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप बहुत कम पाएंगे कैपेसिटेंस का अर्थ है। अगर हम लेंगे अर्थ का रेडियस का वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स। ये वैल्यूज अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे वी विल फाइंड दिस कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी दे देंगे हम, इट इज 8.85। सबका वैल्यू भी दे दीजिए 4 इंटू 22/7 इंटू एप्सिलॉन का वैल्यू क्या है 8.85
into 10 raised power minus 12, अब into radius of the earth 6.64 into 10 raised power 6. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल फाइंड कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 0.00071 ऐसा कुछ फेराड्स. सो इट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 71 माइक्रोफेराड्स. तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ like this huge body, it has only 71 microfarads or 0.00071 farads. तो इतनी बड़ी अर्थ अगर हम एक चार्ज बॉडी लेंगे, इतना ज्यादा इसका सफियर है, तो उसका इतना कम कैपेसिटेंस. तो मैं आपको कह रहा था कि कैपेसिटेंस जो है, फेराड जो है, ये एक बहुत बड़ा यूनिट है. तो होप आपने आज का टॉपिक कैपेसिटेंस अंडरस्टैंड किया होगा. अगले चैप्टर में इंशाल्लाह हम कैपेसिटेंस के बारे में और उनकी वर्क के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू सर.